हेलो नमस्ते, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज मैं आपको शिव महापुराण में दिया हुआ बहुत ही प्रभावशाली व्रत जिसे पशुपतिनाथ व्रत से जाना जाता है उस व्रत की जानकारी दूंगी। पशुपतिनाथ व्रत एक ऐसा व्रत है कि ये व्रत आप पूरी श्रद्धा, लगन, प्रेम, भक्ति, निर्मल मन से करोगे ना तो आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। या फिर आपको कोई समस्या है, उस समस्या का निवारण नहीं हो रहा है, उस समस्या का हल नहीं हो रहा है, तो आप ये पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हो। तो इस पशुपतिनाथ व्रत से आपको जो भी कोई समस्या है, जितनी भी बड़ी समस्या है ना, उस समस्या का निवारण जरूर होगा। और ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने खुद 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया है और मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव आए हैं। पशुपतिनाथ व्रत कैसे करना है, पशुपतिनाथ व्रत करने के नियम क्या है, कितने सोमवार ये व्रत रखना होता है, इस व्रत में शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत में रजस्वला धर्म शुरू हो जाए मतलब पीरियड आए तो हमें क्या करना होगा, ऐसी पूरी जानकारी और पशुपतिनाथ व्रत पूजन का विधान आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे गुरुजी व्यासपीठ से शिव महापुराण कथा बांटते समय पशुपतिनाथ व्रत का विधान बताते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही विधान मैं आपको आज बताने वाली हूँ। अगर आपको भी पशुपतिनाथ व्रत करना है और आपके व्रत में कोई भूल चूक ना हो जाए तो ये वीडियो आप पूरी जरूर देखना। पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत आप कोई भी एक सोमवार से शुरू कर सकते हो। इस व्रत में आपको 5 सोमवार व्रत रखना होता है। 5 सोमवार आपको एक ही शिवालय में 2 समय जाकर शिवलिंग की पूजन करना होता है। तो सुबह के समय में एक बार शिवालय में जाकर शिवलिंग का पूजन करना है और शाम के समय मतलब प्रदोष काल में एक बार शिवालय जाकर शिवलिंग की पूजन करना है। और अगर आप और भी कोई व्रत कर रहे हो जैसे कि 16 सोमवार के व्रत या फिर और भी कोई सोमवार के व्रत, तो वो पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको पशुपतिनाथ का व्रत शुरू करना है। ध्यान रखना, पशुपतिनाथ व्रत का पूजन आपको एक ही शिवालय में करना है, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग शिवालय में पशुपतिनाथ का व्रत पूजन कर सकते हो। तो आपने जिस भी शिवालय में पहले सोमवार का व्रत किया है उसी शिवालय में आपको 5 सोमवार के व्रत करने हैं। और अगर आपको कुछ कारणवश बाहर गांव जाना पड़ा तो आप दिन भर सिर्फ व्रत रख सकते हो। पूजन आपको वापस आने के बाद उसी शिवालय में करना होता है। पशुपतिनाथ व्रत में रजस्वला धर्म शुरू हो जाए मतलब पीरियड आए तो सिर्फ आपको व्रत रखना है, पूजन नहीं करना है। तो रजस्वला धर्म के 6 दिन पूरे होने के बाद आप अगले सोमवार का व्रत पूजन कर सकते हो। और अगर आपने सुबह का पूजन कर लिया है, उसके बाद आपका रजस्वला धर्म आ गया, पीरियड आ गई, तो यह सोमवार 5 सोमवार में नहीं गिना जाएगा। तो शिवालय जाकर 2 समय की पूजा पूरी होने के बाद ही हमारा एक पशुपतिनाथ व्रत का सोमवार पूर्ण होता है। पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत करने से पहले एक दिन पहले आप लिस्ट बनाएं। सुबह के पूजन में हमें क्या क्या चाहिए होगा, शाम के पूजन में हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो एक दिन पहले ही आप सारी सामग्री लाकर रख दीजिए ताकि आपको सोमवार के दिन सुबह में पूजन करने में आसानी हो जाए। जैसे कि आपको 5 सोमवार के लिए 30 से 40 मिट्टी के दिए लगेंगे। अभिषेक की सामग्री जैसे कि दूध, दही, चीनी, घी और शहद। इसके अलावा आपको विभूति, अष्टगंध, गुलाल, फूल, फल, कर्पूर, धूप बत्ती, बेलपत्री, शमी पत्र, धतूरा, तो जो शिव जी को पसंद है ना वो सारी सामग्री आप एक दिन पहले लाकर रख दीजिए। तो शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक करना बहुत ही अच्छा होता है, तो आपको गाय का दूध मिला तो उसी से ही आप शिवलिंग का अभिषेक करना। और अगर आपको शिवप्रिय फूल, पत्ती, फल मिल जाए तो वो भी शिवलिंग पर आप जरूर चढ़ाना, जैसे कि शमी पत्र, बेलपत्र, धतूरा, पीले कनेर का फूल, आकड़े का फूल, धतूरे का फूल, पारिजातक फूल। तो इस फूल में से आपको कोई भी फूल मिले तो आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना। तो आप कोई भी फूल, पत्ती, फल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना केतकी का फूल आप भूल से भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, क्योंकि एक केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से 1000 गौ हत्या का दोष हमें लगता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो व्रत में हमें कोई भी फूल, पत्ती, फल नहीं तोड़ना होता है। तो अगर आपका बगीचा है तो आप एक दिन पहले ही फूल, पत्ती, फल तोड़कर फ्रिज में रख सकते हो। तो व्रत में हमें झूठ नहीं बोलना है, किसी का मन नहीं दुखाना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। तो ऐसा करने से हमारा व्रत सफल नहीं होगा और उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। तो जाने अनजाने में कोई गलतियां होती है, कोई भूल चूक होती है, फिर आपको लगता है कि अरे मैंने व्रत किया फिर उसका फल ही मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो आपको कोई भी गलतियां नहीं करनी है। पूरा दिन आपको ओम पशुपतिनाथाय नमः इस मंत्र का जप करना है। तो आपको सुबह के थाली में 2 समय लगने वाली पूजा की सामग्री एक बार में ही सुबह में ही रख देनी है। जैसे कि थोड़े फूल आप सुबह में शिवलिंग पर चढ़ाए, थोड़े फूल थाली में ही रख दीजिए। शाम के पूजन के लिए सुबह में ही 2 धूप बत्ती थाली में रख दीजिए, एक सुबह के लिए, एक शाम के लिए। बेलपत्री, शमी पत्र, धतूरा, जो भी सामग्री आप शिवलिंग पर चढ़ाए ना, तो शाम के लिए थोड़ा थाली में रख देना है। शाम के समय फिर से हमें थाली तैयार नहीं करनी होती है, तो शाम को सिर्फ आपको मीठा प्रसाद और 6 दिए और थोड़ा सा घी लेकर जाना होता है। पशुपतिनाथ व्रत के दिन आप सुबह में जल्दी उठकर स्नान आदि कर लीजिए, उसके बाद आप पूजन की थाली तैयार कर लीजिए। पशुपतिनाथ व्रत के सोमवार का पूजन हमें सुबह में जल्दी करना है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी ये पूजन कर सकते हो। तो आप जल्दी उठकर जल्दी
जल्दी पूजन कर लीजिए। तो सुबह के पूजन में आपको सबसे पहले अभिषेक की सामग्री रखनी है, जैसे कि दूध, दही, शहद, चीनी और घी। उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है, विभूति लेनी है, अष्टगंध, गुलाल, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, जो भी शिव को प्रिय है ना वो चीजें आप ले सकते हो। सुबह में प्रसाद का भोग लगाने के लिए कुछ फल लेने हैं। शिवालय में पहले से दिया है तो आप उस दिए में तेल और बाती रख दीजिए, और शिवालय में दिया नहीं है तो आप एक मिट्टी का दिया शिवालय में जरूर लगाए। तो सुबह में शिवालय जाने से पहले एक बार आप पूजा थाली चेक कर लीजिए, कुछ रहा तो नहीं। तो इस व्रत में हमें किसी से भी कुछ नहीं लेना होता है, तो माचिस भी आप अपने साथ लेकर जाए। इस व्रत में हमें किसी से भी कुछ नहीं मांगना है। पूजा की सारी सामग्री हमारे घर से ही लेकर जाना होता है। तो सुबह शिवालय में जाकर सबसे पहले हमें शिवलिंग पर पंचामृत स्नान अभिषेक करवाना है। उसके बाद हमें शिवलिंग का जल से अभिषेक करना है। तो आपको पता ही होगा 7 जगह पर हमें जल चढ़ाना होता है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, उसके बाद कार्तिकेय के स्थान पर, उसके बाद अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, उसके बाद पार्वती के हस्त कमल पर, और उसके बाद हमें शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। थोड़ा सा जल हमें नंदी के आगे वाले चरण पर चढ़ाना है और थोड़ा सा जल हमें जलाधारी में छोड़ना है। तो इस तरह से हमें शिवलिंग पर जल अभिषेक करना है। जल चढ़ाने के बाद आप शिवलिंग का विभूति, अष्टगंध, गुलाल से सुंदर श्रृंगार करें, फूल चढ़ाए, बेलपत्री, शमी पत्र, धतूरा चढ़ाए। उसके बाद हमें शिवलिंग के सामने फल प्रसाद रखना है, धूप दिखानी है। धूप दिखाने के बाद आप फल प्रसाद के ऊपर से थोड़ा सा जल छोड़कर प्रसाद का भोग लगाए। उसके बाद शिव जी की आरती करनी है। शिव जी की आरती होने के बाद आरती के ऊपर से थोड़ा सा जल छोड़कर आप भी आरती लीजिए, और उसके बाद आपको एक माला ओम पशुपतिनाथाय नमः इस मंत्र का जप करना है। पूरी पूजा होने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे बाबा, हे पशुपतिनाथ, आज से मैंने आपका पशुपतिनाथ व्रत करने का संकल्प लिया है। तो मैं व्रत पूरी श्रद्धा, भक्ति, लगन, प्रेम, भक्ति, विश्वास, भरोसे से करूंगी। आप मेरी पूजा स्वीकार करना। पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे बेटी समझकर माफ करना, ऐसी प्रार्थना करनी है। और पूजन की थाली लेकर आप घर आए, वही थाली हमें शाम को भी लेकर जाना होता है शिवालय। तो थाली को हमें नहीं धोना है, ऐसे ही थाली आप घर के मंदिर में रख दीजिए। तो इस तरह से सुबह का पूजन कर लेना है। दिन भर व्रत रखना है। आप दोपहर में कुछ फल खा सकते हो। तो पूरे दिन आपको ओम पशुपतिनाथाय नमः इस मंत्र का जप करना है। शाम के समय प्रदोष काल में मतलब 6 बजे आपको फिर से शिवालय जाना है, वही थाली लेकर जाना है। सुबह के पूजा की थाली में जो भी सामग्री बची है ना, उसी सामग्री से हमें शिवलिंग का पूजन करना होता है। शाम के समय आपको सिर्फ उसी थाली में 6 मिट्टी के दिए, थोड़ा सा मीठा प्रसाद, घी में डुबोई हुई फूल बाती और थोड़ा सा घी लेना है। शिवलिंग के सामने प्रसाद का भोग रखने के लिए आप द्रोण या फिर पेपर ले सकते हो। तो सुबह में ही थाली में एक छोटी सी बॉटल एक्स्ट्रा पानी आप लेकर जाओ प्रसाद का भोग लगाने के लिए। और शाम को भी आपको शिवलिंग पर थोड़ा सा जल चढ़ाना होता है, या फिर आप थोड़ा सा जल का छींटा लगा सकते हो। तो शाम को जो भी आप मीठा बनाओगे, जैसे कि सूजी का हलवा, तो वो प्रसाद आपको खुद बनाना है, दूसरे से नहीं बनवाना है। तो जो भी आप मीठा प्रसाद बनाओगे ना, वो पूरा प्रसाद आपको एक डब्बे में भरकर शिवालय लेकर जाना है। घर में कढ़ाई में प्रसाद नहीं रखना है। ध्यान रखना, ये प्रसाद घर में और कोई भी नहीं खाना चाहिए। तो शाम के समय प्रदोष काल में मतलब शाम के 6 बजे आपको शिवालय जाना है। तो सबसे पहले आप जल चढ़ाए या फिर थोड़ा सा जल का छींटा लगाए। उसके बाद सुबह के थाली में जो भी सामग्री बची है ना, उसी सामग्री से हमें शिवलिंग का पूजन करना है। मतलब विभूति, अष्टगंध, गुलाल से श्रृंगार करना है, बेलपत्री, शमी पत्र, धतूरा, फूल चढ़ाने हैं। उसके बाद आपको शिवलिंग के सामने 6 दिए रखने हैं। दियों में घी डालना है, बाती रखनी है और पहला दिया प्रज्वलित करे, पहला दिया लगाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए आंख बंद कर आपकी जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वो बाबा को निर्मल मन से बोलना है। प्रार्थना करना कि हे पशुपतिनाथ, आज मैंने पशुपतिनाथ व्रत का पहला सोमवार पूर्ण किया। मेरी पूजा में कुछ भूल चूक हो गई, कुछ रह गया तो मुझे माफ करना। जिस भी मनोकामना के लिए ये व्रत किया है, वो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाए, ऐसा आशीर्वाद देना, ऐसी प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको बाकी के 4 दिए प्रज्वलित करने हैं। एक दिया आपको बिना लगाए हुए थाली में रख देना है। तो जो भी आप डब्बे में भरकर मीठा प्रसाद लाए हो ना, उसके 3 भाग हमें शिवलिंग के सामने ही करना है। तो घर में ही प्रसाद के 3 भाग नहीं करना है, शिवालय में आकर शिवलिंग के सामने ही हमें प्रसाद के 3 भाग करने हैं। प्रसाद के 2 भाग हमें शिवलिंग के सामने रखना है, 1 भाग हमें थाली में वापस रखना है। प्रसाद रखने के बाद हमें धूप दिखाना है। उसके बाद प्रसाद के ऊपर से जल छोड़कर हमें प्रसाद का भोग लगाना है। प्रसाद का भोग लगाने के बाद हमें शिव जी की आरती करनी है। आरती होने के बाद आरती के ऊपर से थोड़ा सा जल छोड़ना है और उसके बाद हमें आरती लेनी है। और उसके बाद शिवालय में बैठकर शिवलिंग के सामने बैठकर आपको ओम पशुपतिनाथाय नमः इस मंत्र का 1 माला जप करना है। पूरी पूजा पूर्ण होने के बाद थाली लेकर घर वापिस आए। घर के अंदर जाने से पहले आपको मुख्य दरवाजे के बाहर सीधे हाथ के साइड में बैठना है और जो छठा दिया थाली में है ना, वो दिया हमें सीधे हाथ के साइड में प्रज्वलित करना है। घर के बाहर सीधे हाथ के साइड दिया प्रज्वलित करके आपको और एक बार प्रार्थना करनी है, हे पशुपतिनाथ, आप मेरे घर में प्रवेश करें। जिस भी मनोकामना के लिए आपका पशुपतिनाथ व्रत कर रही हूँ ना, वो मनोकामना मेरी पूर्ण हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे। ऐसी प्रार्थना करके आपको घर के अंदर जाना है। पूजा की थाली आप घर के मंदिर में रख दीजिए।
उसके बाद आप भोजन कर सकते हो। भोजन करने से पहले शिवालय से लाया हुआ प्रसाद का एक भाग आपको पहले ग्रहण करना है, उसके बाद ही आपको भोजन करना है। शिवालय से लाया हुआ प्रसाद हमें किसी को भी नहीं बांटना है, जिसका व्रत होता है वही प्रसाद खाए। तो ऐसे ही आपको पशुपतिनाथ व्रत के 5 सोमवार पूजन करना होता है। 5वें सोमवार आपको शिवलिंग पर 108 बेलपत्री या फिर 108 चावल या फिर 108 मूंग चढ़ाना होता है। एक श्रीफल के ऊपर 11, 21 या फिर 51 रुपए की दक्षिणा रखनी है। तो इस तरह से आपको पशुपति व्रत करना है और मुझे विश्वास है आपने पूरी भक्ति, श्रद्धा, भाव, निर्मल मन से व्रत किया है ना, तो आपके 5 सोमवार पूर्ण होने से पहले ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, जैसे कि मेरी हो गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए पशुपतिनाथ व्रत के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। योगिता लक्ष्मीकांत यंदे है। मैं कर्नाटक यादगिरी से आई हूँ। आप ही हैं? हिला तो आते आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला पत्र है, उसकी खुशी देखिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बेटी के लिए साधुवाद। झपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, रंगधार मुक्तिवार वो नकार तो होने ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु बखान क्या करूं मैं राघों के ढेर का पुत में हजार